मेरी एक कविता, पक्का तू हार जाएगा। जब अपने मन में तू ईर्ष्या की मशाल जलाएगा, जब अपने मन में तू ईर्ष्या की मशाल जलाएगा, खुद को किसी और से तोलने का तराजू उठाएगा, जान लेना ईर्ष्या का ये अवगुण तेरे पतन का कारण बन जाएगा। तुझे फलने फूलने नहीं दे पाएगा। जंग में हो जीत की चाह और ईर्ष्या को बना तुमने अपनी मेहनत का आधार, पक्का तू हार जाएगा। जब किसी को हराने की सोचकर तू अपने आलसी मन को जगाएगा, जब किसी को हराने की सोचकर तू अपने आलसी मन को जगाएगा, प्रतिशोध के लिए तू खुद को बदल जाएगा। जान लेना अपनी खुशी से ज्यादा किसी को रुलाने का ख्याल तेरी नीयत को बुरी बनाएगा, और ये बुरी नीयत तेरे कर्मों से जुड़कर तेरी क्षमता को घटाएगा। जंग में हो जीत की चाह, जंग में हो जीत की चाह, और अपनी जीत से ज्यादा किसी की हार का ख्याल, पक्का तू हार जाएगा। जब किसी नफरत के चलते तू खुद को कामयाब बनाना चाहेगा, तब यही बुरे विचार तेरे कर्मों को भली भांति अंजाम न दे पाएगा। जान लेना नफरत की ज्वाला तेरी शक्ति को झुलसा कर तुझे कमजोर बनाएगा। तू अपने सामर्थ्य को चरम सीमा तक न पहुंचा पाएगा। जंग में हो जीत की चाह, और नफरत से की तूने शुरुआत, पक्का तू हार जाएगा। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना। मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है पक्का तू हार जाएगा। तो देखिए, जब बात होती है जीत की, तो जीत तो देखिए उसी के हिस्से लगती है जिसकी नीयत बहुत साफ हो। आप किसी भी बुरी भावना के साथ अगर किसी भी जंग को जीतने की सोच रहे हैं, कोई भी प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है जिसको आप जीतने की सोच रहे हो, और आपकी नीयत साफ नहीं है, आपके जो है विचार साफ नहीं है, तो फिर आप बिल्कुल जीत नहीं सकते हैं। मैं यही बताना चाहती हूँ आप सभी को अपनी कविता से कि लाइफ में कुछ भी हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है सबसे पहले कि आपकी नीयत बहुत साफ हो। जब आप किसी को काम करें तो ये नीयत अच्छी हो कि मुझे जीतना है और मुझे आगे बढ़ना है। यकीन मानिए जो भी जीतता है कुछ बातें उसके अंदर होती हैं, जैसे कि जो जीत रहा है उसका आत्मबल बहुत मजबूत है। बाकी जितने भी प्लेयर से आप मानिए या ना मानिए, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जो विनर होता है किसी भी रेस का, किसी भी स्पर्धा का, उसकी आत्मशक्ति बाकी सारे खिलाड़ियों से कहीं ज़्यादा मजबूत होती है, कहीं ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तभी वो जीता। अदरवाइज बिना आत्मशक्ति के इंसान किसी भी जीत को हासिल नहीं कर सकता। किसी भी जीत को हासिल करने के लिए पहले ना हमारे मन में एक स्ट्रांग फीलिंग रखनी होती है कि मैं जीतूंगा। बाकी लोग जीते या ना जीते उसे इसकी परवाह नहीं होती, वो सिर्फ इस पे फोकस होता है कि मैं जीतूंगा, मुझे जीतना है और मैं जीत के दिखाऊंगा। और जब आपकी आत्मशक्ति या आत्मबल बहुत स्ट्रांग होगा तो यकीनन आपको खुद पर विश्वास होगा, और वो विश्वास आपसे हर काम को करवा ले जाएगा। और मैं तो आप सभी से कहूँगी कि अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखाइए, कंपटीशन करना मत सिखाइए। आप उनको ये ज़रूर सिखाइए कि नीयत अपनी साफ रखिए। नीयत का मतलब क्या हुआ साफ रखना? जब आप किसी भी काम को करते हैं ना, तो वो ऐसे हो अपने आप से कनेक्टेड हो, वो चलेगा, लेकिन किसी का दिल दुखाना अगर आपने उस काम में शामिल कर लिया आपने, तो इसका मतलब ये है कि आपकी नीयत साफ नहीं, तो नीयत पर आपके सवाल उठ जाएगा। तो मैं ये चाहती हूँ आप अपने बच्चों को सिखाइए कि कंपटीशन में वो फर्स्ट आए ना आए, लेकिन उस कंपटीशन में जब वो हिस्सा लेते हैं तो अपनी नीयत को साफ रखें कि मुझे किसी को तकलीफ नहीं देनी, मुझे जीतना है और मैं चाहता हूँ, मैं जीत का अनुभव करना चाहता हूँ। ऐसे कुछ सिखाइए ताकि उसकी थॉट हमेशा क्लियर रहे। आजकल देखिए अक्सर होता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप को नहीं पूछते हैं। क्यों नहीं पूछते हैं? क्योंकि आपने बचपन से उनकी नीयत को साफ रखना नहीं सिखाया होता है। उनके माँ बाप ने अपने बच्चों को ये बिल्कुल ज्ञान नहीं दिया होता कि बेटा तुम्हारी नीयत, तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार गलत जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी बच्चा एक दिन में बुरा बन जाता है, एक दिन में
ही वो इतना बुरा बन जाए कि अपने माँ बाप को घर से निकाल दिए। आपको लगता होगा कि आज किसी ने अपने बच्चे ने अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन मुझे लगता है वो निकालने से पहले उसकी नीयत बहुत बुरी रही होगी, और उसकी नीयत बुरी एक दिन में नहीं बनी है, उसकी नीयत बुरी बनने के लिए बहुत समय लगा होगा। और तब तक क्या माँ बाप को दिखाई नहीं दिया कि उसका बच्चा किस तरह से चीज़ें सोच रहा है, किस तरह से वो अपनी चीज़ों को ले रहा है, किस तरह से वो हर बात को हैंडल कर रहा है, किस तरह से वो लोगों के साथ डील कर रहा है। उसके व्यवहार को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप बच्चों के व्यवहार को समझिए कि उसके अंदर क्या चल रहा है। अगर उसकी सोच और विचार में ही आपको छल कपट नज़र आए ना, तो आप उसको टोकिए। मैं खुद ये कोशिश करती हूँ अपने बच्चे को ये बताने के लिए कि लाइफ में जब भी आप कोई काम करो, अपनी नीयत साफ रखना, क्योंकि अगर आप नीयत ही गलत रखोगे तो इतना तो तय है कि आपको सक्सेस नहीं मिलनी है। किसी भी काम को आप जो है कि अपने 100% नहीं दे पाओगे। जहाँ बुरा भाव मन में आया, आपकी शक्ति खत्म हो जाएगी, आपकी क्षमता कम हो जाएगी। आप जो है कि एक अच्छी नीयत से ना आप अपना 100% दोगे किसी भी काम में, लेकिन जरा सा भी बुरा विचार आता है तो वो काम जो है कि हम उतनी अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे, हमारी जो है योग्यता ही कम होने लग जाएगी। तो मैं इसीलिए कहती हूँ आप अपने बच्चों को सिर्फ सिखाइए कि किसी को हर्ट ना करना है, किसी का बुरा नहीं सोचना है। अगर एक साफ दिल से आपका बच्चा चलेगा ना, तो यकीन मानिए लाइफ में वो कुछ ना कुछ जरूर अचीव करेगा। और उसको बिल्कुल पैसों के इसमें मत फंसाइए कि हर बच्चे को बहुत पैसा कमाना है, अमीर बनना है। उसकी लाइफ है, उसको जीने दीजिए। आपका फर्ज, हम माँ बाप का फर्ज सिर्फ इतना बनता है कि हम अपने बच्चे को जो है कि किसी का दिल दुखाने ना दे, उसके विचारों को गंदा होने मत दीजिए। हर वक्त नोटिस करिए कि उसके विचार किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव जा रहे हैं या नेगेटिव जा रहे हैं। हमें इस पर ध्यान देना होगा। मेरे माँ बाप तो पढ़े लिखे नहीं है, तो ये सब बातें जो है ना, मैं जब पढ़ती थी बुक्स तो खुद सोचती थी। और अपनी लाइफ को देखिए, बुक्स भी पढ़ने की जरूरत नहीं। मुझे तो ऐसे लगता है अगर आप अपनी लाइफ को आँख खोल कर जी रहे हैं ना, होश में जी रहे हैं, तो बहुत सी बातें लाइफ अपने आप सिखाती जाती है हमको। सिर्फ हमें समझने की देर होती है। थोड़ी देर हर सिचुएशन को एनालाइज करिए। कुछ ना कुछ आपको लगेगा कि मैसेज मिल रहा है। हमें अपने बच्चे को डिसीजन लेना सिखाना होगा। डिसीजन किस बात का, सही और गलत। आप अपने बच्चे को ये सिखाइए कि अब आप बड़े हो रहे हो तो फैसला करना सीखिए कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आप ये फैसला करना सीख जाओगे तो आपको किसी को भी लाइफ में फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पिता को मान लीजिए कि पिता में क्या सारी अच्छी आदतें नहीं, उनमें भी कुछ ना कुछ बुरी बात होगी। हर मम्मी के अंदर अच्छी बातें हैं जो आप अपनी बेटी को सिखाना चाहेंगे। कुछ ना कुछ मम्मी में भी बुरी आदतें होंगी, तो क्या वो आपकी बेटी भी बिल्कुल आपके जैसी बन जाए या आपका बेटा भी बिल्कुल आपके जैसे बन जाए? आप यही चाहते हो? नहीं, आप अपने बच्चे को ये बताइए कि लाइफ में डिसीजन लेना सीखे, किसी को फॉलो करना ना सीखे। डिसीजन क्या होता है, सही और गलत का। इंसान जब सही काम करता है तो अंतरात्मा कहती है कि ये सही काम, और बच्चे की अंतरात्मा भी कहती है, उसे भी पता होगा कि ये गलत काम क्या है और सही काम क्या है। तो उसे अपने अंदर की आवाज़ सुनना सिखाइए। उसको ये समझाइए कि अंदर से अगर दिल कहता है ये गलत काम है तो उसे नहीं करना है। और अगर आपको दुविधा हो रही है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो आप हमसे सलाह लीजिए, हमसे राय मशवरा करिए, हम आपकी मदद करेंगे। तो ये बच्चों के विचारों को बहुत मजबूत बना देंगे और एक अच्छी सोच होगी उनकी, और एक अच्छी सोच होगी तो ऐसा बुरा व्यवहार वो अपने माता पिता के साथ कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये इस टॉपिक पर ये थी मेरी बातें आप सभी से, और मैं हमेशा कहती हूँ, मैं हमेशा इंतज़ार में रहती हूँ कि कमेंट कर आप सभी अपनी बातें भी मुझसे करेंगे। इस टॉपिक पर आप सभी जो कुछ भी कह सकते हैं वो मुझे कमेंट में बताएं। और चलती हूँ, एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उसकी हर बात मानते रहिएगा, सुनते रहिएगा। किसकी? इसकी।